बेटा लोग हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल, जिसका एक्सरसाइज है 7.1। ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये क्लास 12 मैथ्स का है। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला उसने, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी आपके पास में क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से प्रूफ करना है। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें करना यह होगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के बाद में फिर उसका हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव। जैसे ही हमारे पास में डेरिवेटिव निकल जाएगा तो जो हमारे पास में आंसर आएगा वो हमको ओरिजिनल क्वेश्चन के जैसा दिखाई देना चाहिए। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन के जैसा दिखाई दिया इसका मतलब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमारा वहां पर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के साथ में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी देखेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने साथ में कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ मेरे भी नोट डाउन करते हुए चलें। अब यहाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या है, यहाँ पे देखो तो sin 2x है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं ना तो हम लोग इंटीग्रेशन के लिए आई रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आई जब रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास में देखो इंटीग्रेशन तैयार हो गया और यहां पर मेरे पास में वैल्यू क्या है, sin 2x dx है। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखो जब मैं इंटीग्रेशन निकालता हूं तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये होता है कि यहां पर मैं फॉर्मूला क्या लगाऊं। ठीक, और हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि जब भी मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला मुझे पहले से याद हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी देखेंगे। देखो मैं आप लोग को ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि हम लोग पढ़ते पढ़ते ही याद कर ले फॉर्मूले। ठीक, अब यहां देखो हमको पता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन sin x dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या बनता है, माइनस cos x प्लस c बनता है। ठीक, अब इसमें हम लोग सेकेंड फॉर्मूला भी देखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, यहां पे देखो इंटीग्रेशन sin ax dx इक्वल्स टू फॉर्मूला बनता है माइनस cos ax अपॉन में a प्लस c। तो ये जो हमारे पास में दो फॉर्मूलेज है ना, इसको हम लोग को चेक करना है कि यहां पर कौन सा लगने वाला है। ठीक है, याद तो आपको दोनों ही करने हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि जैसा मेरे पास में क्वेश्चन आएगा वैसा हम लोग वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जरा देखिए जब मैं यहां पर कंपेयर करता हूं तो यहां देखो sin 2x बोला है, दिख रहा है पे 2x। अगर आप देखो तो ये 2 किसकी जगह पर बैठा हुआ है, a की जगह पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास में अभी इस फॉर्मूले का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है तो हम लोग इसका सोल्यूशन क्या बनाएंगे, देखो यहां पर चेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx क्या बनता है, माइनस cos ax अपॉन a। तो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा माइनस cos, a की जगह पर कौन है, यहाँ पे 2 है तो यहां पर लगाओ 2x अपॉन में a आ रहा है, a मतलब क्या बना 2 बन गया यहाँ पर प्लस c। प्लस c मतलब होता है कांस्टेंट, और जब भी हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको लास्ट में प्लस से लगाना होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास में इंटीग्रेशन निकल गया, यहां तक क्लियर है। जैसे ही मेरे पास में इंटीग्रेशन निकला तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे नाउ टेकिंग डेरिवेटिव। ठीक है, अब जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो देखो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ddx ऑफ, बताओ डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ddx लिखते हैं। किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये फंक्शन को। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस cos 2x अपॉन में 2 प्लस c। ठीक, आपको समझने के लिए मैं प्लस से लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां पर हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, देखो बीच में साइन क्या आ गया, प्लस आ गया, प्लस आ गया, इसका मतलब डेरिवेटिव एक बार इसका निकलेगा और एक बार इसका निकलेगा। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो कैसा बनेगा हमारे पास में रिजल्ट। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं क्योंकि बीच में साइन क्या है, प्लस है। तो यहां पर हमारे पास में बन जाएगा ddx, अंदर में हमारे पास में क्या आ गया, माइनस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, प्लस यहां पर हम लोग लेंगे ddx
और यहाँ ब्रैकेट के अंदर में क्या आ गया, c। ठीक, देखो हमारे क्लास में बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट भी बैठे हैं और बहुत सारे बेसिक स्टूडेंट भी बैठे हैं। हमको दोनों को लेके चलना है, लेकिन हमारा मेन टारगेट कौन रहेगा, बेसिक स्टूडेंट, ताकि उसको हर एक चीज समझ में आए। इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप समझाते हुए चल रहा हूं। अब यहां पर देखिए, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, जरा देखो, सबसे पहले अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेरिवेटिव निकालने के टाइम पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू को किसको बोलते हैं हम लोग, जो नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 ए बी सी डी, समझ में आया, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकालते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, 2 है ना, और वो भी कैसा डिवीजन में, तो इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अंदर में कौन रह गया, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x रह गया, समझ में आया। और यहां पर देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 होता है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। अब यहां देखिए, यहां पर मैं कलर चेंज करके आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जैसा का वैसा, ठीक है। अब मुझे मालूम होना चाहिए कि ये कॉस के अंदर में फंक्शन है, ठीक है ना। तो कॉस के अंदर में फंक्शन क्या है, 2x है। डेरिवेटिव पहले किस पे लगेगा, कॉस में लगेगा, फिर डेरिवेटिव किस पे लगेगा, इस 2x पे लगेगा, समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर देखो क्या बनेगा हमारे पास में, डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो माइनस साइन को हम लोगों ने जैसा का वैसा यहां पर रख दिया। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर यहां पर कौन है, 2x है, समझ में आया। उसके बाद में फिर अंदर का फंक्शन कौन है, 2x है, फिर उसके बाद में फिर से उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर आ गया हमारे पास में साइन 2x, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या बनेगा, 2 बनेगा। डिवीजन में कौन है, 2 है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्लियर है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, साइन 2x आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जरा, जो क्वेश्चन था हमारे पास में साइन 2x, वो हमको लास्ट में मिला कि नहीं मिला। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब जैसे ही हमारे पास में वो चीज प्रूफ हो जाएगी तो उसके लिए हम लोग को आंसर लिखना होगा। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ, नाउ ये आंसर है, हाँ, ये हमको लिखना जरूरी है। नाउ एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दी, किसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे थे हम लोग, साइन 2x का, है ना। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज, बताओ क्या था हमारे पास में एंटी डेरिवेटिव, उसका क्या निकला था, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये हो गया इसका आंसर, समझ में आया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के पहले बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर ये डेरिवेटिव जो आपने यहां पर लगाए, इसके बारे में किसी को कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि सर ये डेरिवेटिव कैसे लगाया आप लोगों ने। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे समझा देना चाहता हूं कि किसी ने अगर डेरिवेटिव चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको इसके साथ में ही ये समझ के चलना होगा कि मुझे इंटीग्रेशन के साथ में डेरिवेटिव के भी कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक है। और अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन पूछते जाइए, मैं आपको उसके सारे रिप्लाई करूंगा। ठीक, क्या है देखो यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या बनता है, माइनस साइन एक्स बनता है, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब अगर मेरे पास में यहां पर क्या आ गया, डी डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स आ गया, आया। तो अब अगर मुझे इसको बनाना है तो पहले हम लोग किस पर काम करेंगे, कॉस पे, उसके बाद में उसके अंदर के फंक्शन पे। तो अब जरा यहां देखो, अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो पहले मुझे किसका निकालना पड़ेगा, पूरे कॉस का निकालना पड़ेगा। तो पूरे कॉस का क्या बनता है, माइनस साइन। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस साइन, ठीक है। तो पूरी वैल्यू देखो, एक्स की जगह पर कौन है, ए एक्स, तो यहां पर कौन आ गया, ए एक्स आ गया। ठीक, अब हम लोग किस पर काम करेंगे, पहले तो पूरे कॉस पे काम हो गया डेरिवेटिव पे, अब किस पे काम करेंगे, जो उसके अंदर की वैल्यू है उस पे। तो उसके अंदर की वैल्यू कौन है, ए एक्स है। तो अब उस पे हम लोग लगाएंगे डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ ए एक्स। ये चीज समझ में आया। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस साइन ए एक्स, और यहां देखो ये जो एक्स है ये वेरिएबल है और ए क्या है, कांस्टेंट, ए बाहर निकल जाता है ना। और वेरिएबल एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस साइन
ax इंटू ए। अब ये जो a है इसको 2 से कंपेयर करो और चेक करो कि हमने सही तरीके से इसको निकाले हैं क्या। समझ में आया क्या? क्लियर है? ये जो 1/2 था इसके बारे में मैंने बात ही नहीं किया, मैंने ये टर्म के बारे में बात किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो साइन 2x 2 दिख रहा है, यहाँ पे साइन ax a दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना इसको खींचा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग पढ़ेंगे इस पे मैं डेरिवेटिव डायरेक्टली बताऊंगा और हम लोग एक्सप्लेनेशन ज्यादा किस पे करेंगे, इंटीग्रेशन पे। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया उसने हमको, cos 3x। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है। फिर से कि हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए हमारा रूल क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालो, बाद में उसका डेरिवेटिव निकालो और जो आंसर आएगा डेरिवेटिव का वो हमारे क्वेश्चन से मैच होना चाहिए। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन फाइनल हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन के लिए आइटम लिया, इसको इंटीग्रेशन में डाल दिया फंक्शन को, तो यहाँ पर क्या आ गया, cos 3x dx आ गया। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमारा अभी स्टार्टिंग है चैप्टर का। जैसे जैसे मेरे साथ में फॉर्मूले पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको चैप्टर भी इजी लगते चलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास में इंटीग्रेशन अगर मैं cos x पढ़ता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन cos x क्या होता है हमारे पास में, sin x प्लस c होता है। और मेरे पास में एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है इंटीग्रेशन के लिए, तो वो क्या बनेगा, cos ax dx। इसका रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास में, देखो sin ax अपॉन a प्लस c। ठीक, अब ये जो मेरे पास में दो फॉर्मूले हैं ये इंटीग्रेशन को चेक करो, इन दोनों में से किससे मैच कर रहा है, तो इस सेकंड नंबर के फॉर्मूले से मैच कर रहा है। रीजन, यहां पर 3x है और यहां पर कौन है, ax है। इसका मतलब a की जगह पर कौन है, यहां पर 3 है। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं, बताओ क्या रिजल्ट बनेगा हमारे पास में। रिजल्ट देखो, फॉर्मूला दिखा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा के बनाओ। कैसे बनाओगे, साइन बना, यहाँ पे a की जगह पर कौन आएगा, 3 आएगा, आ गया अपॉन में a की जगह पर कौन आएगा, 3 आएगा, प्लस क्या बनेगा, c। तो ये हमारे पास में कौन निकल गया, इंटीग्रेशन। अब इसका हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अभी हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्यों निकाल रहे हैं हम लोग डेरिवेटिव, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है। तो जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन में 3, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। लेकिन आप लोग के समझने के लिए मैं यहाँ पे प्लस सी लिख देता हूं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, सबसे पहले डेरिवेटिव इस फंक्शन का निकलेगा। तो फंक्शन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट है 3 इसको लिखना पड़ेगा बाहर। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर कौन रह गया, डी डी एक्स ऑफ साइन 3x रह गया। समझ में आ रहा है आपको। और ये जो कांस्टेंट था इसकी जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास में, 0। तो यहाँ पर देखो फंक्शन 2 थे इसलिए डेरिवेटिव यहाँ पर कितनी बार लगे, 2 बार लगे। अब यहाँ पर देखिए ये 1/3 जैसा का वैसा। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर देखो सबसे पहले जब भी हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो मेन फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता है। जब मेन फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा फिर उसके अंडर में जो फंक्शन है फिर उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो यहां पर देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा, यहाँ पे cos 3x बनेगा। ठीक, अब बचा कौन, उसके अंदर का फंक्शन। तो उसके अंदर के फंक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ 3x लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 आएगा, इंटू में यहाँ पर कौन है, cos 3x है, और डी डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा, 3 हो गया कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल, x वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो मेरे पास में आंसर क्या आया, यहाँ पे cos 3x आया। अब आप चेक करो कि जो मैंने इंटीग्रेशन निकाला था और इंटीग्रेशन के बाद में अगर मैंने डेरिवेटिव निकाला है तो ये डेरिवेटिव हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन से मैच कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। अगर मैच कर रहा है इसका मतलब हमारा वहां पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इसका हम लोग लिखेंगे नाउ एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज,
कितना था उसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास में, साइन 3x अपॉन 3। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन बनाने हैं। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, e टू दी पावर 2x। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए i को रिप्रेजेंट किया, इंटीग्रेशन लगाया, e टू दी पावर 2x dx लिखा। ठीक है, जब हम लोग इसका रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट बनाने के लिए हमको फॉर्मूले देखने हैं। फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। फॉर्मूले में आप लोग को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपके लिए इंटीग्रेशन और इजी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, इसका आंसर हमेशा e टू दी पावर x प्लस c आता है। वही अगर आप e टू दी पावर ax dx बनाएंगे तो इसका आंसर आता है e टू दी पावर ax अपॉन a प्लस c। अब क्या करो, ये जो क्वेश्चन है इसको दोनों भी फॉर्मूले से मैच करो। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से ज्यादा मैच हो रहा है, सेकेंड नंबर के। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला लगा दोगे। तो फॉर्मूला लगाओगे तो बताओ, एक ही जगह पर कौन है, यहाँ पे 2 है। अप्लाई करो, क्या बनेगा, e टू दी पावर 2x अपॉन में 2 प्लस c। ये क्या निकल गया, इसका इंटीग्रेशन निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव। तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ddx ऑफ, यहाँ पर क्या है, e टू दी पावर 2x अपॉन 2 प्लस c है। ठीक, अब यहाँ आप लोग फोकस करो, जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ पर हमारे पास में दो टर्म है, एक प्लस साइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, एक प्लस साइन के राइट हैंड साइड में है। हम लोग पहले इसको डेरिवेटिव लगाएंगे, फिर इसको डेरिवेटिव लगाएंगे। ठीक, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, देखो ddx ऑफ, यहाँ पर कौन आ गया, e टू दी पावर 2x अपॉन में कौन आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इधर में हम लोग आते हैं प्लस ddx ऑफ c, यानी कि कांस्टेंट। हमको इतना पता है कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर जो 2 है नीचे वाला, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अंदर में कौन रह गया, ddx ऑफ e टू दी पावर 2x रह गया। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x होता है। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, e टू दी पावर 2x। पहले एक्सपोनेंशियल टर्म यानी e का जो फॉर्मूला है, e टू दी पावर x का जो फॉर्मूला है वो हमने लगाया। उसके बाद में उसके पास जो फंक्शन रहेगा, यानी जो भी टर्म ऐड रहेगी, फिर से हम उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, ddx ऑफ, बताओ यहाँ पर कौन है, एक्स्ट्रा का 2x है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, 2x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1/2 e टू दी पावर 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या बनता है, 2 बनता है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया, e टू दी पावर 2x आ गया। ठीक है, तो जब हमारे पास में आंसर आया, इस आंसर को हम लोग टैली करेंगे क्वेश्चन के साथ में। तो जरा देखो, मैच कर गया, मैच कर गया। इसका मतलब अब मेरे पास में जो आंसर बनेगा वो आंसर में क्या लिखूंगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 2x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 2x इज, बताओ क्या निकाले थे हम लोगों ने, e टू दी पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन पे, और फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो क्या है, देखो तो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, बाद में उसका क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन लोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए i से इसको डिनोट करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ लिखेंगे हम लोग ax प्लस b का स्क्वायर, और ये हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब हमको जब इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, फिर से हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि हमने यहाँ पर कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो फॉर्मूले कौन से लगाएंगे। सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर देखो,
जब मेरे पास में इस तरीके का टर्म होता है और जब इस तरीके का फॉर्मूला दिया होता है तो हम लोग ऐसे फॉर्मूले को किस तरीके से इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो हम लोग बनाएंगे एक और फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ax प्लस बी का पावर n dx। ठीक है, अब यहां फोकस करो, देखो ये 2 दिख रहा है, ये n दिख रहा है, मतलब n इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर में कौन है, ax प्लस बी है, यहां पर भी कौन है, ax प्लस बी है। तो मेरे पास में ये जो 2 फॉर्मूले आए थे, तो इसमें से मैं किसको अप्लाई कर सकता हूं, सेकंड वाले को। तो जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो बताओ इसका रिजल्ट हमारे पास में क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा हमारे पास में ax प्लस बी। अब यहां देखो ये पूरे फंक्शन को x पकड़ो, पावर में कौन है, n है, तो क्या बना था, n प्लस 1 बना था पावर में, तो यहां पर हम लोग क्या बना देंगे, n प्लस 1 बनाएंगे। डिवीजन में हमारे पास में अगेन कौन है, यहाँ पे n प्लस 1 है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो। लेकिन अब यहां पर हुआ क्या कि ब्रैकेट में ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी होने की वजह से x के साथ में जो टर्म होती है ना वो नीचे में आ जाती है, तो x के साथ में यहाँ पर कौन है, a है, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आ गया, a आ गया, और ये बन गया प्लस c। तो मेरे पास में इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, तो अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, देखो लगाओ जरा फॉर्मूला, यहाँ पर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ax प्लस बी, तो यहां पर देखो हमारे पास में क्या है, ax प्लस बी है अपॉन में, ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास में, a आ गया, इधर देखो 2, तो यहां पर देखो 2 प्लस 1, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 लिखेंगे, और नीचे में भी क्या है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 की जगह पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 बनेगा, प्लस क्या हो गया c, तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया, ax प्लस बी का पावर 3 अपॉन में, यहां पर देखो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और ये a जैसा का वैसा, प्लस हो गया c। ये मेरे पास में कौन निकल गया, इसका इंटीग्रेशन निकल गया। अब जो इंटीग्रेशन निकला है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव, जब हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसा होगा, देखो डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी का क्यूब अपॉन में क्या आ गया, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहां पर देखो हमारे पास में प्लस सी, अब प्लस सी को आप लिख भी सकते हो क्योंकि सी की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की, वो डेरिवेटिव में क्या हो जाती है, 0, तो चलो हम लोग लिख देते हैं आपके समझने के लिए, इक्वल्स टू में। अब जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, तो जब इसका डेरिवेटिव निकलेगा तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन है हमारे पास में, 3a है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1/3a को बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया, अंदर में क्या रह गया, डी डी एक्स ऑफ, अंदर में रह गया हमारे पास में ax, अच्छे से देखो, हाँ, ax प्लस b का क्यूब रहा, और ये जो प्लस c था, जब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, अब यहां पर देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, यहां पर हमारे पास में 1/3 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका जब डेरिवेटिव निकलेगा तो कैसा निकलेगा, देखो हमको इतना पता होना चाहिए कि डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। n की जगह पर कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 लिखा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ax प्लस b आ जाएगा, ऊपर में कौन है, n माइनस 1, n कितना है, 3 है, 3 माइनस 1 कितना होगा हमारे पास में, 2 हो जाएगा। समझ में आया। तो सबसे पहले हमने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला इनटू में, अब जो अंदर में रह गया उसका डेरिवेटिव निकलेगा, तो अंदर में हमारे पास में कौन रहेगा, यहाँ पे ax प्लस b रह गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो कैसा बनेगा, ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा, 1/a बचा। देखो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, किया 1/a बच गया। यहाँ पर हमारे पास में कौन है, ax प्लस b का स्क्वायर है। ठीक है, इनटू में, अब जरा यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ ax, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसका मतलब डेरिवेटिव में क्या होगा, ये जो a है कांस्टेंट, ये बच जाएगा, किसकी वजह से बचेगा, x की वजह से, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम लोग, b का निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 0। ठीक, तो अब यहाँ पर आप लोग नोटिस करो कि जो मेरे पास में आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आएगा, देखो मैं इक्वल्स टू यहाँ लगा रहा हूं, यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1/a, इधर में क्या आ गया हमारे पास में, ax प्लस b का होल स्क्वायर, इनटू में यहाँ पर क्या रह गया, a, इस a के साथ में a क्या हो गया, कैंसल, तो मेरे पास में जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, ax प्लस b का स्क्वायर। अब अगर आप चेक करो तो ये जो मेरे पास में आंसर आया है ये मैच कर रहा है क्या क्वेश्चन से, कर रहा है। इसका मतलब
हमारा जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, उसी के नीचे में आपको आंसर लिखना है। मेरे पास में जगह नहीं है करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो आंसर बनेगा हमारे पास में एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, ax प्लस बी का स्क्वायर। क्या है हमारे पास में एंटी डेरिवेटिव उसका, देखो यहाँ पे ax प्लस बी का पावर 3 अपॉन में थ्राइस a। समझ में आ रहा है, और ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं काफी बेसिक से पढ़ा रहा हूं। जिनका डेरिवेटिव में भी हाथ तंग है ना, उसको भी समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक चीज को नोट डाउन करो और इसको बार बार रिवाइज करो। चलो हम लोग अभी हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में, साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। देख रहे हैं आप लोग, ठीक। अब यहां देखिए, अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे, चारों क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले समझ में आ गए। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि अब आपके पास में फॉर्मूले की है लिस्ट। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x, और ये हो गया हमारे पास में dx कंप्लीट। ठीक है, आप देख रहे होंगे फंक्शन जो है हमारे पास में यहाँ पर 2 है ब्रैकेट के अंदर में, और हमने कैसे पहचाना 2 फंक्शन है, क्योंकि इनको सेपरेट करने वाला है ये बीच का साइन माइनस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बारी तोड़ेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन जो है इसके लिए काम करेगा, फिर इंटीग्रेशन जो है इसके लिए काम करेगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा, देखो हमारे पास में इंटीग्रेशन साइन 2x, ठीक है, ये भी आएगा। इसके लिए काम करने के लिए तो बन जाएगा dx माइनस, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 4e टू दी पावर 3x, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा dx। ठीक, हमको इतना मालूम है, इसका एक रिजल्ट है मेरे पास में साइन का, और मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x। तो हमारे पास में देखो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, शुरुआत में मैंने इसका फॉर्मूला लिख के दिया है आपको। तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस कॉस ax, साइन ax वाला फॉर्मूला लग रहा है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। समझ में आया। यहां पर देखो माइनस साइन लिखेंगे, 4 क्या है कांस्टेंट, 4 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर में कौन रह गया, फिर इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 3x रह गया। तो e रेज़ टू पावर 3x हमने अभी देखा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax का फॉर्मूला क्या बनता है, e रेज़ टू पावर ax अपॉन a बनता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर ax अपॉन a। a की जगह पर कौन है, यहाँ पे 3 है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में इंटीग्रेशन निकल गया है। अब हम लोग इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव, तो अब अगर आप लोग डेरिवेटिव लेते हो क्या होएगा, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव लेते समय ddx ऑफ, हमारे पास में पूरी की पूरी वैल्यू लिखो, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4e टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, c आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में 3 अलग अलग फंक्शन है ना। तो डेरिवेटिव यहाँ पर कितनी बार लगेंगे, 3 बार लगेंगे। कांस्टेंट c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब हम उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली एज्यूम करेंगे कि वो 0 हो चुका है। अब यहाँ देखो इक्वल्स टू में पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लगाते हैं, तो 1/2 को हम लोग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो माइनस साइन है इसको भी बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। अंदर में कौन बच गया, यहाँ पे ddx ऑफ cos 2x बच गया। ठीक है ना, फिर माइनस, इधर देखो 4 क्या है कांस्टेंट है, 3 भी क्या है कांस्टेंट है, तो 4/3 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर में कौन रह गया, ddx ऑफ e टू दी पावर 3x रह गया। समझ में आ रहा है। और जो लास्ट वाला था कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 डेरिवेटिव में, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1/2 डेरिवेटिव, पहले कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आएगा। उसके बाद में कॉस के अंदर में फंक्शन कौन है, 2x है, तो कॉस के अंदर का जो फंक्शन है 2x, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे ddx ऑफ 2x। समझ में आ रहा है, ये हो गई टर्म यहाँ पर कंप्लीट। फिर सेकंड इसमें हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 4/3। इधर देखो डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x,
डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर 3x लिखा हुआ है। इसका मतलब पहले मैं e का डेरिवेटिव निकालूंगा, उसके बाद में 3x का डेरिवेटिव निकालूंगा। तो e का डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालते हैं तो वैल्यू एज इट इज मिलेगी। फिर यहाँ पे ddx ऑफ, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो -1/2, ये बन गया माइनस, इधर में क्या आ गया, sin 2x आ गया, ddx ऑफ 2x, यानी यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। इधर में हम लोग आते हैं माइनस में, इधर में देखो क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। देखो ब्रैकेट के अंदर में क्या है, e टू दी पावर 3x है, इनटू में ddx ऑफ 3 क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल, इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसल। तो मेरे पास में जो अभी आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू में ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस sin 2x। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन बचा, प्लस sin 2x, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में बीच में साइन क्या है, माइनस है, फिर हम लोगों ने क्या लगा, माइनस लगाया। यहाँ कौन बचा, 4 बचा, 4 लिखा। उसके बाद में क्या है, e टू दी पावर 3x, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, e टू दी पावर 3x लिखेंगे। अब अगर आप चेक करो तो जो मेरे पास में आंसर निकला है वो हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x, 4 e टू दी पावर 3x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो आंसर क्या निकलेगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x इज क्या था उसका, बताओ हमारे पास में, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e टू दी पावर 3x अपॉन 3। तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको ये पांचों भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारा स्टार्टिंग था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डेरिवेटिव को भी रिवाइज कर दिया इसमें फॉर्मूले के तौर पे, ताकि आप लोगों को इजी लगे। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखा के दिए हैं उसके लिए कॉपी बनाइए, उस कॉपी में उस फॉर्मूले को लिखिए, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो मोटो क्या है, सीखेंगे, समझेंगे, मैथ्स को इजी बनाएंगे। समझ में आया ना, सीखेंगे, समझेंगे, मैथ्स को इजी बनाएंगे, और हम लोग इजी बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको आगे के क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।